विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। एक तरफ बिहार में एनडीए सरकार फिर से बनाने की तैयारी जोरों पर है, दूसरी तरफ आरजेडी में लालू परिवार में अब रार बढ़ती जा रही है। रोहिणी आचार्य, जो कि लालू यादव की बेटी हैं, पहले ही घर से निकाली जा चुकी हैं या निकल चुकी हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर दिन अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं। आज भी एक पत्रकार से बातचीत करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब रोहिणी आचार्य का यह गुस्सा कब थमेगा, यह एक मुद्दा है। दूसरा लेकिन मुद्दा यह भी है कि इतना सब होने के बाद, इतनी बड़ी हार के बाद भी लालू यादव ने तेजस्वी यादव पर ही भरोसा क्यों जताया है। आरजेडी की कल जो समीक्षा बैठक हुई उसमें बिल्कुल साफ हो गया। तेजस्वी यादव ने ऑफर किया कि मैं आरजेडी का नेता, विधायक दल का नेता अब नहीं बनना चाहता, लेकिन वहां मौजूद नेताओं ने, खासतौर से लालू यादव ने, तेजस्वी में ही अपना भरोसा जताया और एक बार फिर से ही उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। यानी आरजेडी का चेहरा तेजस्वी यादव रहेंगे, इसमें कोई शक अब नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज प्रशांत किशोर तगड़ी हार के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। आपको याद होगा, मैंने कुछ महीने पहले प्रशांत किशोर का इंटरव्यू किया, एक बार नहीं दो बार किया। उन्हीं इंटरव्यूज में से एक इंटरव्यू का एक क्लिप सोशल मीडिया पर सब जगह खूब वायरल हुआ और वो आज तक वायरल है। प्रशांत किशोर ने दावा किया था, जेडीयू की अगर 25 से ज्यादा सीटें चुनाव में आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। अब चुनाव में जेडीयू की आ गई 85 सीटें, 25 से लगभग 3.5 गुना ज्यादा, और प्रशांत किशोर की सारी सीटों पर हो गई जमानत जब्त। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, पत्रकार उन पर चढ़ गए, उनसे पूछने लगे, आप तो कह रहे थे जेडीयू की 25 सीटें आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे, कब छोड़ रहे हैं राजनीति। पत्रकारों से प्रशांत किशोर की खूब कहा सुनी हुई, एक्शन पैक प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। प्रशांत किशोर बोले, बिहार की जनता से किए वादों को सरकार पूरा करे, अगले 6 महीने तक 2 लाख रुपए देने की व्यवस्था करे, महिलाओं को पैसे मिल गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिस योजना के नाम पर आप सत्ता में आए हैं उसे शुरू कर दीजिए, हम बिहार ही छोड़ देंगे। 2 लाख रुपए नहीं मिले तो हम आपकी आवाज बनेंगे। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार दिए, 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया, 10,000 रुपए के लिए लोगों ने अपना वोट बेचा नहीं है, यह भी कह रहे हैं प्रशांत किशोर। फिर कहते हैं, बिहार में मैं मानता हूं मेरी गलती हुई है, मेरी राजनीति पर, मेरे वादों पर, मेरे विजन पर, मेरी पार्टी पर लोगों ने भरोसा नहीं किया, उसकी 100% जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हम नाकाम हुए हैं, लेकिन जो लोग मुझसे यह कह रहे हैं कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, कौन सा पद छोड़ दूं मैं? मेरे पास पद है कौन सा? प्रशांत किशोर सही मायनों में तो राजनीति छोड़ने के अपने वादे से पलट गए हैं। क्या हुआ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा आप भी सुनिए। सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है, और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं। 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया
तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। तो वोट खरीदने के लिए पैसा दिया गया है कि किसी योजना के तहत पैसा दिया गया है, सरकारी योजना के तहत। इसका प्रमाण इस बात पर है कि आने वाले 6 महीने में सरकार ने स्वरोजगार के नाम पर जो पैसा जारी किया है, उस क्षेत्र में और पैसा और मदद जारी की जाती है या नहीं की जाती। मैंने जानबूझकर आपको अपने इंटरव्यू का वो क्लिप नहीं सुनवाया जिसमें प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे थे कि अगर जेडीयू की 25 सीट आ गई तो राजनीति छोड़ दूंगा। मुझे यकीन है आपने सोशल मीडिया पर या कहीं ना कहीं वो क्लिप जरूर देख लिया होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर खूब घिरे थे प्रशांत किशोर, लेकिन फिर निकल गए। अब राष्ट्र की बात में आगे बढ़ते हैं और आपको बता देता हूं कि पटना में 20 तारीख को एनडीए की नीतीश के गठबंधन, नीतीश के नेतृत्व में सरकार का गठन जो है, शपथ ग्रहण जो है, उसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। उससे पहले कितने मंत्री बनेंगे, कौन सी पार्टी के बनेंगे, स्पीकर किसका होगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तमाम तरह की ये बातें अभी फाइनल नहीं हो पाई है। कल रात जेडीयू की तरफ से संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंचे अमित शाह से मिलने के लिए। स्पेशल प्लेन से, चार्टर्ड प्लेन से आए। बताया जाता है कि स्पीकर का पद जो कि अभी बीजेपी के पास है, जेडीयू चाहती है। मुख्यमंत्री पद जेडीयू को दे दिया गया है पहले ही, इस पर सहमति बन चुकी है। हमारे सूत्र यही बता रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैबिनेट के कितने मंत्री पद किसके पास होंगे, इस पर भी लगभग सहमति है, लेकिन कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा, अभी इस पर सहमति नहीं है। फिर जैसा मैंने कहा कि स्पीकर का पद जेडीयू चाहती है, बीजेपी उसको छोड़ना नहीं चाहती है। अब आप समझ सकते हैं कि स्पीकर पद पर यह जो खींचतान हो रही है, क्यों हो रही है, तो जरा देख लीजिए। स्पीकर, डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री, इन तीनों पर अभी आखिरी राय, सहमति नहीं बन पाई है। पर हां, माना यही जा रहा है क्योंकि फिलहाल बीजेपी के पास ही स्पीकर का पद है, आगे भी स्पीकर का पद बीजेपी के पास ही रहेगा, क्योंकि बीजेपी कह रही है भाई सबसे बड़ा पद सरकार का आप ले ही रहे हैं, आपके पास है ही मुख्यमंत्री का पद, स्पीकर का पद हमारे पास है तो हमारे पास ही रहना चाहिए। अब स्पीकर की रेस में इस बार बीजेपी की तरफ से जो 2-3 नाम चल रहे हैं, उसमें विजय कुमार सिन्हा का नाम भी चल रहा है, रामकृपाल यादव का भी नाम चल रहा है और प्रेम कुमार का भी नाम चल रहा है। उनको स्पीकर बनाया जा सकता है। अब बीजेपी का जो मंथन चल रहा है, अपने अंदर भी चल रहा है, उसमें आपको बता दूं कि बीजेपी ने शपथ ग्रहण, जेडीयू से समन्वय के लिए, सारी बातचीत के लिए केशव प्रसाद मौर्य को फिर से पर्यवेक्षक बनाया है और सह पर्यवेक्षक बनाए हैं अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति। अब कल सुबह 10 बजे पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, फिर जेडीयू की बैठक भी कल ही पटना में है और कल ही एनडीए की विधायक दल की बैठक भी होगी, जिसमें माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और उसके अगले दिन 20 तारीख को शपथ ग्रहण पटना में हो जाएगा। तो जरा अब यह देख लीजिए, नीतीश कुमार का नाम सीएम के लिए फाइनल हो गया है, लेकिन 2 डिप्टी सीएम कौन बनेंगे, इस पर अभी क्लैरिटी, स्पष्टता नहीं आई है। अब बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम कौन कौन बन सकते हैं, ये 3 नाम भी जरा आप देख लीजिए। आपको पता ही है, अभी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद विजय सिन्हा की जगह मंगल पांडे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सम्राट चौधरी अपने पद पर बने रहेंगे, हमारे पास यह खबर भी आ रही है। और जो वीडियो थोड़ी देर पहले दिखाया था, फिर से जरा देख लीजिए, जरा दिखाइए जरा वो शपथ ग्रहण। ये देखिए, गांधी मैदान में पटना में जो शपथ ग्रहण होना है 20 तारीख को, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी खुद थोड़ी देर पहले वहां पहुंचे हैं। अब जरा आपको आरजेडी खेमे की भी अपडेट दे दूं। आज दरअसल आपको पता होगा कि रोहिणी आचार्य, तेजस्वी की बहन, लालू यादव की बेटी, जो लगातार नाराज चल रही हैं तेजस्वी यादव से, संजय यादव से। अब रोहिणी आचार्य ने थोड़ी देर पहले एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उसमें वो सीनियर जर्नलिस्ट कन्हैया भेलारी से बात कर रही हैं और उस बातचीत को उन्होंने अपने वीडियो में, कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया और उसको पूरे वीडियो को ही पोस्ट कर दिया है। यह है वो वीडियो। अब जाहिर है रोहिणी आचार्य इसमें कन्हैया भेलारी से अपनी नाराजगी जता रही है कि भैया आपने, मैं एक बेटी हूं, शादीशुदा थी, फिर भी मैंने अपनी किडनी अपने पिता को दी उनकी जान बचाने के लिए। मैंने परिवार के लिए क्या नहीं किया, पार्टी के लिए क्या नहीं किया, और उसके बावजूद एक पत्रकार होकर आप टीवी पर बैठकर मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। निशाने पर रोहिणी आचार्य के अभी भी तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी ही हैं।
पहले थोड़ा सा वीडियो सुनिए जरा, आपको भी समझ में आएगा आखिर हुआ क्या है। सुनिए। ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा 2 घंटा कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए। नहीं, आप जितना आप, मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बाद में मेरा तबीयत बहुत ठीक है, आप बात कीजिए। बेटियों को कितना घंटा कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए। भाई पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार मैंने जो लगा जवाब दिया, अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरी माँ का नाम लेके बोले कि राबड़ी देवी से बात हुआ। कब बात हुआ है राबड़ी देवी से आपका? नहीं, मैंने नाम लिया, किशनदर में नाम लिया मेरा। ओके, तो रोहिणी आचार्य मोटे तौर पर देखिए यही कहना चाह रही हैं कि मैंने अपनी किडनी पिताजी को दी, उनकी जान बचाई, जबकि मैं तो शादीशुदा बेटी थी। शादीशुदा बेटी का क्या कर्तव्य होता है? क्या बेटियां ऐसा करती हैं शादी के बाद कि पिता के लिए अपनी किडनी दे दें? बेटों ने क्या किया? उनके कहने का मकसद यही है कि उनके साथ गलत हुआ, उनको घर से निकाल दिया गया, और जो हार की जिम्मेदारी है आरजेडी में वो किसको लेनी चाहिए, ये उनके सवाल है। कल जो आरजेडी की समीक्षा बैठक हुई उसमें अंदर की बात, जो 2-3 मोटी मोटी बातें हमको पता चली हैं, वो भी जल्दी से आपको बता देता हूं। तेजस्वी यादव ने इस बैठक में साफ साफ कहा, लालू प्रसाद यादव ने इस पार्टी को खड़ा किया है, मैंने पूरी मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली, इसलिए मैं विधायक दल का नेता नहीं बनना चाहता। यह तेजस्वी यादव ने कहा। ऊपर जरा तेजस्वी यादव का बयान भी दिखाइए। तेजस्वी कह रहे हैं लालू जी ने मेहनत करके इस पार्टी को खड़ा किया, मैंने भी पूरी मेहनत की, लेकिन मैं विधायक दल का नेता नहीं बनना चाहता क्योंकि मेहनत के बावजूद कामयाबी नहीं मिल पाई। अब लालू जी कहते हैं इसी बैठक में तेजस्वी ने पूरी निष्ठा और मेहनत से चुनाव लड़ा है, इसलिए नेतृत्व तेजस्वी के हाथ में ही रहना चाहिए। यानी आरजेडी का चेहरा और कमान तेजस्वी के हाथ में ही रहेगी। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला सवाल यही है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में संन्यास से क्यों पलटे प्रशांत किशोर? और दूसरा, परिवार में रार, तेजस्वी पर लालू क्यों बरकरार? राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से के शर्मा, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत, कंचना यादव है आरजेडी से, अनुप्रिया जेडीयू से, और राजकिशोर और पंकज शर्मा 2 सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ। आप सभी का स्वागत। पहले कंचना से शुरू करें। आज कंचना कुछ कहना चाहती हैं क्या रोहिणी आचार्य पर, जो वीडियो उन्होंने शेयर किया उस पर? देखिए